सीख जाएगा तब उसको सिखाना है वाक्य, यानी कि इस चीज को सिखाना है, रामू यहाँ आओ, रामू पानी लाओ, सीता पढ़ो, सीता खाना खाओ, तब हमें सिखाना है। हम तो यहाँ स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। पहले बड़े चीज सिखा दिए जो थे, उसके बाद अब छोटे चीज सिखा रहे हैं, है ना। तो ये जो है भाषा की एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता हम जो है देखते हैं इसकी, भाषा जो है भाषा एक व्यवस्था है। भाषा जो है एक व्यवस्था है। भाषा एक व्यवस्था है। और दूसरी चीज इसमें है, भाषा में ध्वनि प्रतीक ही प्रमुख होते हैं। भाषा में ध्वनि प्रतीक ही प्रमुख होते हैं। क्या प्रमुख होते हैं? ध्वनि प्रतीक। भाषा एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। अब जो भी व्यवस्थाएं भाषा में निर्धारित की गई हैं, भाषा विज्ञान के द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा वो चीजें एक व्यवस्था के रूप में रखी गई हैं। किसी भी भाषा का वर्णमाला आप उठा के देखिए, उसमें जो व्यवस्था बनाई गई है वर्णमालाओं की, वो एक सुनिश्चित अवस्था है, वो एक अच्छी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुरूप उसमें जो है उसको निर्धारित किया गया है कि इस अक्षर के बाद ये रहेगा, इस अक्षर के बाद ये रहेगा। भाषा में ध्वनि प्रतीक प्रमुख होता है। ये जो है भाषा की विशेषता है। अब भाषा की विशेषता है कि भाषा में ध्वनि प्रतीक होते हैं। ध्वनि प्रतीक किसे कहते हैं? प्रश्न यहाँ ये उठता है। तो ध्वनि प्रतीक वह है जो हमारे मुख से उच्चारित तो साउंड होता है, आवाज निकलती है, उसी को हम जो है एक चिन्ह के माध्यम से उसे हम इंगित कर देते हैं कि इस ध्वनि का जो है यह आकृति होगी, ये चिन्ह होगा। इस चिन्ह को इस ध्वनि रूप में उच्चारित किया जाएगा, जैसे का, ख, ग, घ, ए, बी, सी, डी। ये जो है एक क्या है? ये ध्वनि प्रतीक को, ध्वनि जो निकलती है उनके प्रतीक हैं। अब का निकला, इसके लिए ये प्रतीक हमने निर्धारित कर दिया, ये चिन्ह निर्धारित कर दिया। अब इसको अच्छा भाषा वैज्ञानिकों ने पहले से निर्धारित रखा था कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको गा को ऐसे लिखना है। वो दूसरा भी रूप दे सकते थे, इस गा को ऐसे भी लिख सकते थे, वैसे भी लिख सकते थे, किसी भी तरह से एक प्रकार में किसी भी तरह से वो इस चिन्ह को परिवर्तित कर सकते थे। मगर भाषा वैज्ञानिकों ने एक जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को अपने एक रूप में उसमें निर्धारित कर दिया कि इस चिन्ह को, इस ध्वनि को इस चिन्ह के माध्यम से जो है रखा जाएगा। अब अगला इसमें है भाषा जो है, भाषा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। भाषा व्यक्तित्व भाषा जो है व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्तित्व के, एक मिनट,
भाषा जो है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भाषा जो है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। अब भाषा की ये कौन सी विशेषता हो गई कि भाषा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है? भाई आप ऐसे समझे, जिसकी जितनी समृद्ध भाषा होगी उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा। भाषा जो है व्यक्तित्व निर्माण के माध्यम से व्यक्ति को सहायता करती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, व्यक्ति की भाषा सरल हो, सहज हो, वो आम जनमानस की समझ में आए, इतना कठिन शब्दों का चयन ना करें कि जिससे कि आम जो जनमानस है वो आपकी बातों को ना समझ सके, आपके प्रश्नों के उत्तर को ना दे सके। इसलिए आपकी भाषा जो है सरल व सहज होनी चाहिए। अब व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, ये तो ठीक है। हमारी भाषा क्या है, हम हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, तो लोग देखते हैं कि अच्छा ये इंग्लिश बोलता है तो इसका व्यक्तित्व अलग होगा। नहीं, व्यक्तित्व व्यक्ति की भाषा से उसकी पहचान नहीं होती, उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। अब भाषा में जो शब्द कठिन है, अगर उनको अगर आप प्रयोग करोगे तो आपका व्यक्तित्व जो है उस तरह से समाज में एक छवि नहीं बना पाएगा। और भाषा सामाजिक पहचान की एक जो है आधारशिला है। दूसरा पॉइंट है भाषा जो है सामाजिक पहचान की आधार है। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े तो बहुत हैं, मगर उनके मन में जो विचार होता है, जो उनका चिंतन होता है, जो भाव होता है, वो दूसरों के सामने नहीं प्रकट कर पाते हैं। और उनका जो स्थान होना चाहिए था उस योग्यता के अनुसार समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता है, और वो पहचान भी नहीं मिल पाती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसलिए भाषा जो है सामाजिक पहचान की एक आधारशिला है, और उस आधार पे हमारी पहचान होती है। जो भाषा हमारी होगी, भाषा के आधार पे हमारे समाज में एक अच्छी पहचान बनती है। हम भाषा के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर सके, अपनी बातों में उनको जो है एक संदेशा दे सके, जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ सके। और उसके आधार पे आप अगर सरल हो, सहज हो, तब जाकर के आपकी पहचान जो है बनेगी। और लोगों की देखिए भाषा के माध्यम से समाज में एक अलग पहचान होती है कि भाषा वो फला व्यक्ति ये बोल दिया, अब उसकी छवि खराब हो गई। फला व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, रामू ने ऐसा बोल दिया, रामू ने गलत क्या बोल दिया। अब अगर उसकी भाषा गलत है तो उसकी पहचान भी समाज में गलत होगी। भाषा अगर अच्छी है तो भाषा उसकी पहचान भी अच्छी होगी। तो इसलिए आपकी भाषा जितनी समृद्ध होगी, जितना अच्छी होगी, जितना उत्कृष्ट होगी, उतना व्यक्तित्व आपका उत्कृष्ट होगा, उतनी ही अच्छी पहचान आपको समाज में मिलेगी। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, आपको एक आधार मिलेगा कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। पीछे हमने बताया कि सामाजिक प्रगति का साधन यही है कि सामाजिक प्रगति तभी होगी जब आपकी समाज में कोई पहचान होगी। आप किस नाम से जाने जाते हैं, आपके नाम में कुछ नहीं रखा है, आपके काम से रखा है, आपके व्यवहार से रखा है। आपका व्यवहार कैसा है, आप व्यवहार कैसे करेंगे, भाषा के माध्यम से। भाषा कैसी है, भाषा आपकी जो है अच्छी नहीं है तो आपकी पहचान अच्छी नहीं होगी। इसलिए सामाजिक पहचान की आधार है भाषा। आप अपनी भाषा को एक जो है अच्छा रूप प्रदान करिए और भाषा में अपनी पकड़ बनाइए। उसके पश्चात आप देखिए कि आपको समाज के लोग खुद ढूंढते हुए आएंगे कि भैया ये काम है मेरा, जो है ये काम करा दो। आप बहुत से ऐसे जो अशिक्षित लोग हैं समाज में, जिनको
पत्र लेखन नहीं आता है, कहीं प्रार्थना पत्र देना है थाने में, गांव के बहुत से लोग आते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ जानकार हैं, जिनकी पहचान है कि हाँ ये पढ़े हैं, ये हमारा काम करा सकते हैं, ये हमारा पत्र लेखन का काम कर सकते हैं, ये मेरा आवेदन पत्र लिख देंगे, तो आपको ढूंढते हुए आते हैं और आपको वो एक अलग पहचान मिलती है। अब हम हैं, हम क्या हैं? हम शिक्षक हैं। हम शिक्षक किस लिए हैं? कि हम पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते क्या हैं? जो भी पढ़ाते हैं विषय वस्तु। अब पढ़ाते किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। भाषा कौन सी है? हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, बांग्ला है, मराठी है, मैथिली है, जो भी भाषा है हमारी, उस भाषा के आधार पर हमारी एक अलग पहचान मिलती है। अब आगे जो है हम इसके जो है समाप्ति की ओर चलते हैं। आज हम लोगों ने देखा भाषा के महत्व और भाषा के अर्थ को थोड़ा सा देखा मैंने, और भाषा की विशेषता को, और अब हम जो है आपको फिर से मिलेंगे दूसरे क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।